सभी का स्वागत करता हूं मिस्टर जॉन इंफ्राटेक क्रिएशन में। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना ईंटों की क्वालिटी, उनकी टेस्ट एवं प्रकार की ईंटें होती है। आज हम जानेंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कितने ईंटें यानी कि ईंटों की कुल संख्या हम कैसे पता करें। किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हम साइट पर ईंट मंगवाते हैं, उनकी कितनी संख्या है, कुल संख्या हम कैसे पता करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे आसान एवं सरल तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसका बिना किसी मैथ्स के समीकरण एवं सूत्र उपयोग किए बिना ईंटों की आप कुल संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन कुल संख्या निकालने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ईंटों की संबंधित पर चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदु को जानना अति आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला है, जब कार्य के हिसाब से 1 या 2 दिन पहले संबंधित मटेरियल का ऑर्डर करें। जैसे यदि घर का फाउंडेशन वर्क चल रहा है तो उसमें हम ईंट का ऑर्डर कर दिया तो हम जगह और पैसा दोनों कुछ समय के लिए जाम या एंगेज कर देंगे। यानी जो वस्तु की जब डिमांड है तभी ही मंगवाएं, अनावश्यक रूप से साइट पे कोई वस्तु ना मंगवाएं। अगला पॉइंट है, जब भी आप ट्रॉली या ट्रक किसी से भी ईंटा खाली करवाएं तो वो साइट के पास ज़्यादा दूरी पे खाली ना करवाएं। इससे हमें फ़ायदा होगा, लेबर मजदूरी कम लगेगी और हमेशा ध्यान रखिए ईंटों का चट्टा ही लगवाएं, डायरेक्ट ट्रॉली ना खाली करवाएं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, जब भी ईंटों का चट्टा लगवाएं तो समतल यानी प्लेन जगह करवाकर ही लगवाएं। इससे फ़ायदा हमें यह होगा, चट्टा ईंटों का कभी नहीं गिरेगा और हमें ईंट टूटने का नुकसान नहीं होगा। कई बार जल्दीबाजी में वो क्या है, समतल किए बगैर ही चट्टा लगा देते हैं टेढ़ा मेढ़ा, और उस वक्त तो वो गिरता नहीं। जब हम ईंटें काम में लेते हैं तो वो चट्टा गिर जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, चट्टा लगवाते समय पास ही खड़ा रहें ताकि मज़दूर कोई गड़बड़ी ना कर सकें। कई बार मज़दूर बीच में गैप छोड़ देते हैं जिससे हमें ईंटें कम मिलती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, जब भी चट्टा आप काम में लेवें तो सबसे पहले उसे तराई करें। यदि सुबह काम में लेनी है तो शाम को एक बार तराई कर दें और सुबह जल्दी उठ के पूरा चट्टे की तराई कर दें ताकि उसमें नमी बने रहे और जब भी हम उस दीवार निर्माण कार्य करेंगे तो हमारी दीवार मजबूत होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, जब भी ईंटों का चट्टा को काम में ईंटों का चट्टा हमेशा ऊपर से लें। कई बार मज़दूर जल्दीबाजी के चक्कर में बीच में से ईंट निकाल देते हैं, ऐसा ना करने दें। हमेशा ऊपर से चट्टे की ईंटें उतारें ताकि वो चट्टा गिरे नहीं, हमारी ईंटों का नुकसान कम ना हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ईंटों के टुकड़ों को साथ ही साथ मिस्त्री के पास पहुंचाते रहें। कई बार क्या होता है, मज़दूर ईंटों के टुकड़े ले जाते नहीं, वो नीचे डाल देते हैं और साइड पे मिस्त्री साबुत ईंट को तोड़कर वो टुकड़े काम में लेते हैं। जब भी मज़दूर टुकड़े साथ ही साथ मिस्त्री के पास भिजवाते रहें ताकि हमारा ईंटों के टुकड़ों का कंजक्शन भी ख़त्म हो जाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ज़रूरत के हिसाब से साइट पे बड़ा ट्रक मंगवाएं। इससे माल हमें क्वांटिटी में ज़्यादा आएगा और माल सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन, तेल वगैरह भाड़ा कम लगता है, तो उस हिसाब से हमें माल सस्ता पड़ेगा। लेकिन देखें आप कि साइट पे जगह है या नहीं। यदि जगह है, उपलब्ध है, तो ही बड़ा ट्रक मंगवाएं। अगला बिंदु है, ऑर्डर दिए गए ईंटा से 15-20 ईंटें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में वो बीच में गैप वगैरह छोड़ देते हैं। इस वजह से हमें ध्यान रखना है कि जितना भी ऑर्डर हमने दिया है, 2500 ईंटों का दिया है, तो कम से कम 10-15-20 ईंटें ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह कुछ ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि
ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कितनी ईंटें हमें किस किस साधन से लगभग ईंटें प्राप्त होती है। सबसे पहला है ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 2300 से लेके 2500 तक की ईंटें हमें प्राप्त होती है। दूसरा फिर पिकअप आता है 407, जिसमें 5000 के लगभग ईंटें आती हैं। तीसरा होता है ट्रोला, इसमें करीब 8000 से लेके 10000 ईंटों तक के ईंटें आती है। ये हमें ध्यान में रखने की बातें हैं। आइए शुरू करते हैं या जानते हैं सबसे आसान तरीका। दोस्तों, यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं, सबसे पहला है शेप। हमेशा ईंटों का चट्टा आयताकार होता है, जैसा कि ईंट होती है। दूसरा जानते हैं कि जो ईंटों का चट्टा होता है उसके कितने भाग होते हैं। पहला भाग होता है लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। अब हम जांच करेंगे कि ईंटों की सबसे पहले लंबाई में कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या कितनी ईंटों की लंबाई में हम उसका काउंटिंग करेंगे। तो इस दिए गए चट्टे में मैं 1 2 3 से कैलकुलेट करता हूँ तो 69 नोज, मतलब 69 ईंटें इसमें लगी हुई है। और एक ईंट जो मैंने इसमें दिखाई है वो 3 ईंटों के बराबर होती है। वैसी कोई ईंट अगर 20 लाइन में आए तो उसको 3 ईंटों के कैलकुलेशन करें। अब चौड़ाई पे हम देखते हैं। चौड़ाई में ईंटों की संख्या की गिनती करते हैं तो ये आती है संख्या 5 नोज। 5 नोज चौड़ाई में आ गई। अब हम ऊंचाई की बात करेंगे। ऊंचाई में हम देखते हैं तो ये 1 2 3 4 से कैलकुलेट करता हूँ तो ये 24 नोज आती है। अब हम इसका रिज़ल्ट में एक सबसे आसान फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जो इसका है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमारी लंबाई में कुल संख्या थी 69, चौड़ाई में थी 5 एंड ऊंचाई में 24। तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 8282 लगभग ईंटें हमें प्राप्त होती हैं। और ये दी गई ईंटें पूरा ट्रोला की ईंटें हैं। 8000 से लगभग ज़्यादा ईंटें हैं और ये हरियाणा ईंटें हैं। इस तरह दोस्तों देखा आपने कितना आसान, सरल व मिनटों में आपने निकाला ईंटों की कुल संख्या। जो आपने ऑर्डर किया है उसके अनुरूप आप स्वयं जांच कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी या गड़बड़ी ना हो। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जब भी मैं नए वीडियो कोई अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।